राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.3 के बारे में। इसका प्रथम सवाल देखिए क्या है। एक आयताकार कागज को मोड़िए। एक आयताकार कागज इसको मोड़ना, ये देखो आयताकार कागज, इसको बीच में से मोड़ा है। अब इस घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए और घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों के नाम लिखिए। उन कोणों की तुलना कीजिए। जो ये दो रेखाएं इनको बीच में से मोड़ा, उनके बीच जो कोण बने उनकी आपको तुलना करनी है। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए और अब इनकी तुलना कीजिए। यह भी बनाइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। तो ये हमने कागज की शीट ली। कैसे आपको कागज की शीट बनाने, देखिए एक आयताकार बॉक्स लिया जो प्रश्न में दिया हुआ है। इसको यहाँ से बीच में घुमाया, मतलब कहाँ से मोड़ा है, ऐसे इसको मोड़ा है। अब इसके जो कोण बन रहे उनके कोणों के नाम भी लिखने। सबसे पहले हम क्या कर लेते, इसको नामांकित कर लेते, ए बी सी और डी। ये जो बीच में जो मोड़ा इसका नाम लिख देते हम पी क्यू। देखिए एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, इन दोनों के बीच एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। ये आयताकार है तो इसके ये सारे कोण 90-90 डिग्री के हो गए भाई। इनकी तो आपको माप करनी नहीं, ये तो सारे समान हो गए। अब क्या देखना आपको, जहाँ बीच में जो मोड़ा है ना उनका नाम देखना है। इसको हम लिख देते हैं कोण 1, इसको दे लेते कोण 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। अब आपको बताना कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जिसका देखिए ये दो किरणों के बीच जिसका झुकाव कम है ना वो कोण कम है। हम चंदे की सहायता से माप लेते हैं। देखिए चंदा है, इसको हम यहाँ रखते हैं। तो ये कितने डिग्री कोण बन रहा है भाई, ये 0 वाली रेखा है। तो देखिए 0 से कहाँ तक गई जा रही रेखा, अनुमानित कितने का बन रहे, ए का मान आ रहा है और अनुमानित लगभग 68 डिग्री के आसपास से आ रहा है। बी का देख लीजिए, बी का कितना आ रहा है, 0 पर रखा, 0 से देखिए कहाँ तक जा रहा है, बी का आ रहा है 112 डिग्री। कोण 2 का मान आ रहा है 112 डिग्री। देखिए इसका झुकाव ज़्यादा है, इसका झुकाव मैं देखिए ज़्यादा फैल रही है। तो कोण बी का मान है वो कोण 1 से अधिक है। इन दोनों की तुलना हो गई। अब तुलना किसकी करनी है, कोण 4 और कोण 3 की। तो इनको भी माप लेते हैं। सबसे पहले हम इसको माप लेते हैं कोण 4 को। तो 0 से देखिए कहाँ तक जा रहा है, 65 डिग्री लगभग आ रहा है। कोण 4 का मान आ रहा है लगभग 65 डिग्री। सर दोबारा माप लेते हैं, 68 डिग्री कितने आ रहा है, 68 डिग्री। और कोण 3 का मान कितना आ रहा है, कोण 3 का मान आ रहा है 112 डिग्री, 112 डिग्री। कोण 4 का मान देखिए झुकाव ज़्यादा है भाई। ये जो रेखा है ये प्रारंभिक रेखा, ये इसकी रेखा, दोनों के बीच देखिए झुकाव ज़्यादा है। ये देखिए इनके अंदर खुला ज़्यादा है, मतलब फैलाव ज़्यादा है। तो कोण 3 का मान है वो कोण 4 से ज़्यादा है। इनमें देखिए भिन्नता देखिए, कोण 1 का मान 68 आ रहा है और कोण 4 का मान 68 आ रहा है। तो कोण 1 व कोण 4 क्या है, बराबर है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जेड की आकृति बना रहे हैं। जेड के उल्टे जेड की आकृति बन रही है, मतलब ये क्या हो गई, एकांतर कोण का नियम भी यहाँ लग रहा है। जब अगली क्लास में पढ़ेंगे आपको सहूलियत के लिए यहाँ बता दिया। मतलब कोण 1 है वो कोण के 4 के बराबर और कोण 2 है, कोण 2 का मान 112 डिग्री और 3 का मान 112 डिग्री। कोण 1 व कोण 3 बराबर है। ये था सवाल नंबर पहला। इसका अगला सवाल देखिए, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों। मतलब ये दोनों कोणों की तुलना करनी और कौन सा कोण आप बड़ा है उसको बताना है और क्यों बड़ा है उसका कारण भी आपको बताना है। सबसे पहले दूसरे का ए लीजिए। सबसे पहले किसकी तुलना करनी, ए ओ बी। ए ओ बी कैसी रेखा है, ए ऐसी आकृति है, ए और बी
ये देखिए, और एक क्या है एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये क्या बन रहा है एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है भाई, क्यों इसका कौन सा बड़ा है, ए ओ बी बड़ा है। क्यों बड़ा है, इसका कारण देखिए, एक्स और वाई के बीच फैलाव कम है, ये फैलाव कम है, और यहाँ ये क्या है फैलाव ज़्यादा है, क्योंकि ए ओ बी के बीच फैलाव अधिक है, जिसके दोनों मतलब दो रेखाओं के बीच यदि फैलाव अधिक है तो उसका कोण बड़ा होगा, फैलाव अधिक है इसलिए कोण है बड़ा है। इसका अगला देखिए क्या है, इसने दूसरा क्या पूछा ए ओ बी, ए ओ बी, तो ये ए ओ बी, और अगली क्या है एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, क्या रेखा खींच दी एक्स एक्स ओ बी, एक तो ये और एक ये। तो देखिए इसमें से बड़ा कौन सा, इसमें भी ए ओ बी बड़ा है, ए ओ बी बड़ा है। क्यों बड़ा है, वही कारण है क्योंकि एक्स ओ बी के अंदर फैलाव कम है और ए ओ बी के अंदर फैलाव अधिक है, क्योंकि कोण ए ओ बी के बीच में फैलाव अधिक है, ये इसका आंसर था। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है एक्स ओ बी, क्या खींचना है आपको एक्स ओ बी, तो खींचिए एक्स ओ बी, और एक क्या एक्स ओ सी, एक्स ओ सी, एक्स ओ सी, थोड़ी सीधी बनानी। इन दोनों में से बताना आपको बड़ी कौन सी, तो ये कौन और ये कौन, फैलाव तो दोनों बराबर है। कैसे देखिए एक्स ओ बी यहाँ तक लिया और इसको यहाँ तक लिया, ये कौन तो झुकाव तो बराबर ही, तो इसका फैलाव यहाँ तक है, वही दोनों इसका फैलाव भी यहाँ तक है, केवल रेखा को आगे बढ़ाने से क्या होता है, तो कोण क्या हो गया कोण एक्स ओ बी और कोण एक्स ओ सी बराबर है। अगला सवाल देखिए, कौन सा कोण बड़ा है एक्स ओ वाई या ए ओ बी, कारण बताइए। ये दो रेखा खींची गई है, ये आकृति दी गई, इसमें से आपको बताना कि कौन सा कोण है बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, चंदे की सहायता से पहले किसको मापेंगे, कोण एक्स ओ वाई को माप लेते हैं। एक्स ओ वाई कैसे मापेंगे देख लीजिए, ये हमने लिया भाई, ये रेखा ली, ए वाई पर रखते हैं कोण, देखिए जीरो से शुरुआत करते हैं, इसको सही रहेगा, जीरो से शुरुआत कहाँ तक है 110 डिग्री पर, तो इसका मान आएगा 110 डिग्री। और ए ओ बी को माप लेते हैं, ए ओ बी देखिए हमने यहाँ रखा चंदे की सहायता से। अब जीरो से देखिए, मैं जीरो से शुरुआत की कहाँ तक गई, ये कितने डिग्री का बन रहा है 55 डिग्री का, तो कोण ए ओ बी का मान कितना आ रहा है 55 डिग्री। तो इससे अब यदि चांदे की सहायता से मापें, चांदे की सहायता से, तो इसका मान कितना आ रहा है, पर यहाँ 55 आ रहा है, 110 मतलब 55 डिग्री अधिक आ रहा है। एकदम चंदे की सहायता, यदि हम अनुमानित लगाए तो देखिए एक्स ओ वाई, यदि हम एक्स ओ वाई की रेखा खींचे, चलो हम पहले एक्स और वाई की आकृति बनाते हैं, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये देखिए फैलाव देखिए, एक बनाते हैं ए ओ बी की, ओ बी और ए, देखिए ये फैलाव कम है और यहाँ फैलाव अधिक है, तो यहाँ फैलाव तो कम है तो ये कोण अधिक है, तो एक ये लिख सकते हैं एक्स ओ वाई अधिक है, क्योंकि इनके बीच फैलाव अधिक है।
ये थी प्रश्नावली 2.3। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।